Hello student, good morning. Today I am going to teach you chapter 3, understanding Windows 10. Previous class we have completed points. What is operating system? How many types of operating system? What is Windows 10? And how to start a computer system, and what is desktop, and what is icons, how to open icons, and what is recycle bin। इन सभी चीज़ों के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा। ठीक है, यह चैप्टर 3 में हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें इन सभी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जो लेक्चर नंबर 13 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और आज हम आगे जहाँ तक पढ़े हैं उसके आगे पढ़ेंगे, पेज नंबर 28 से। इसी चैप्टर में देखेंगे पेज नंबर 28 पे। ठीक है, ऑल स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 28, चैप्टर 3 पेज नंबर 28 ओपन करो। और आज हम जो कल हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने बताया है उससे आगे हम पढ़ेंगे। हमने इसके पहले टास्क बार तक बताया था, और इसमें बताया था कि टास्क बार में ये सभी चीज़ होता है, स्टार्ट बटन होता है, टास्क व्यू होता है, एक्शन सेंटर होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट में हमारा है स्टार्ट बटन। ध्यान रखेंगे, ये लेक्चर नंबर 15 है, आज का लेक्चर नंबर 15 है। इसे आप नोट करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि आप इस चीज़ को ज़रूर निश्चित रूप से नोट करो अपने फेयर कॉपी में, कि किस लेक्चर नंबर से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और किस लेक्चर नंबर पे वो जाके समाप्त होगा। इसको आप ज़रूर नोट करो ताकि आप चैप्टर को कभी भी ओपन करके पढ़ सको। ठीक है, चैप्टर 3 में लेक्चर नंबर 13 से स्टार्ट हुआ है। हमने 2 क्लास इसके पहले किया है, लेक्चर नंबर 13 और 14। आज हम लेक्चर नंबर 15 कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप पेज नंबर 20 से देख रहे हैं। पेज नंबर 20 ओपन करो और देखो स्टार्ट बटन। तो मैंने बताया था कि जब भी कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है तो उस पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक बटन होता है। ठीक है, इसको स्टार्ट बटन कहा जाता है। ठीक है, तो जब उसे हम कैसे क्या करते हैं, उसमें कैसे वर्क करते हैं। स्टार्ट बटन इज यूज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड कंटेन्स मेनी ऑप्शंस। इट इज ए शॉर्टकट टू ओपन ए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। Windows 10 comes with the default set of libtils in the start menu. Those large icons that populate the right hand side of the start menu, such as the weather, calendar, mail, photos, apps, etc. यहाँ पे दिया गया है कि स्टार्ट बटन को जब हम ओपन करते हैं तो इसमें हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। इट इज ए शॉर्टकट टू ओपन ए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। यह जो है प्रोग्राम्स का शॉर्टकट लिस्ट होता है, जिसको भी आप ओपन करोगे उससे रिलेटेड चीज़ वहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे आप इस कैलेंडर को ओपन करोगे, जब भी स्टार्ट बटन को क्लिक करोगे ना तो इस तरह का फिगर आपके सामने आएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसा ही फिगर आएगा, जैसा दिख रहा है ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कैलेंडर, क्या है फर्स्ट में कैलेंडर। इसको आप ओपन करोगे तो अब कैलेंडर में क्या होता है ये आप जानते हो। उसमें आपको क्या करना है ये आप वहाँ पे कर सकते हो, या फिर वेदर, ठीक है, या फिर मेल,
या फिर फोटोज, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उस चीज़ को जब आप क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो उसमें आपको जो भी वर्क करना हो कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी आप यहाँ पे जो दिया गया इसे भी आप रीड करो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोर्टाना। अब देखिए कोर्टाना क्या है। ये तो अब आपने पढ़ा कि स्टार्ट बटन। अब आ गया एक पॉइंट कोर्टाना। ये क्या है इसके बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, द टेक्स्ट बॉक्स नेक्स्ट टू द स्टार्ट बटन says pretty much exactly what it does. Search the web and Windows. Cortana is a voice-enabled assistant that can intelligently execute tasks like send emails, provide weather results, and making calculations. Cortana adapt over time based on your usage. देखो मैं बता रहा हूँ कि कोर्टाना जो है यह क्या है। जैसे जो वीवो होता है, ठीक है, उसमें सीरी असिस्टेंट होता है, सीरी असिस्टेंट होता है ना, जिसको आप जब ओपन करते हो तो वहाँ पे जो कुछ भी आप बोलोगे वो आपके सामने उसके बारे में रिजल्ट दे देगा। और गूगल में क्या होता है, गूगल असिस्टेंट होता है ना, जिसको क्लिक करने के बाद आप जो भी बोलोगे उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पर दिखा देगा। ठीक है। उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में कोर्टाना असिस्टेंट होता है। ठीक है। कोर्टाना वर्चुअल असिस्टेंट होता है। ठीक है। जिसको आप बोल करके उस पर और कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। ठीक है। तो वह एक पॉइंट होता है। ठीक है। उसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो एक माइक, वो कैसे ओपन होगा, तो यहाँ पे जो है, जो यहाँ पर एक फिगर बना होता है आपको माइक की तरह वो होता है। जब वो ओपन होगा तो वहाँ पे आप जो कुछ भी बोलोगे वो चीज़ बोल के और मंगवा सकते हो। ठीक है। जैसे मैं आपको एक सेट पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट जैसे आपको दिखेगा। ठीक है। मैं आपको एक समझने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है। ताकि आप समझ सके। यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, इसको असिस्टेंट लिखा हुआ है, इस पर लिखा है ना, इसको हम गूगल असिस्टेंट कहते हैं। और इस पर आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, इसको जब ओके करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो है इस तरह का फिगर आएगा। और जब फिर दोबारा इसको आप ओपन करोगे तो इस पर अब आप जो कुछ भी बोलोगे वो चीज़ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है। ये आपके समझने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है। यह गूगल में होता है। ठीक है। तो उसको गूगल असिस्टेंट कहा जाता है। उसको करना क्या होता है, उसको क्लिक कर दो। ठीक है। जैसे और उस पर आपको ऑप्शन आएगा वो बोलने के लिए, वो स्पीक नाउ, वो लिखेगा स्पीक नाउ। अब जब आप बोलोगे तो उस चीज़ को वो क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ठीक है। उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स देगा। उसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन भी कहा जाता है। ठीक है। तो उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, लैपटॉप में क्या होता है, ये कोर्टाना होता है। ठीक है। जिसे वॉइस इनेबल असिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है। इसको कोर्टाना वर्चुअल असिस्टेंट भी कहते हैं। तो इसमें आप इन सभी चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। बस इतना होना चाहिए कि जब ये चीज़ आप ओपन करो तो उस समय आपका कंप्यूटर जो है वह इंटरनेट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर। यूजिंग कोर्टाना, बस इसका यूज कहाँ पे होता है, क्लिक हियर विल पॉप up a menu that will populate a search result as you type. यहाँ पर आप सर्च करके, टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हो कोई भी चीज़ को। दिस कैन बी प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स, पिक्चर्स एंड जस्ट अबाउट एनीथिंग एल्स। जस्ट अबाउट योर टाइप सर्च query you can click to filter based
ऑन कंटेंट स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर और कंटेंट ऑनलाइन। ठीक है, आप जो भी चीज़ टाइप कर दोगे, जो भी चीज़ इसमें बोल दोगे इसको ऑन करके इसके माइक में, तो वह चीज़ आपके सामने आ जाएगा, ओपन हो जाएगा और प्ले होने लगेगा। जैसे अगर आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हो, गाना भी सुनना चाहते हो, तो इसके सहारे आप इसको उस चीज़ को बोल करके या टाइप करके भी आप उस चीज़ को ओपन कर सकते हो और उसे सुन सकते हो। समझ रहे हो? तो इसको हम कोर्टाना असिस्टेंट कहते हैं, कोर्टाना वर्चुअल असिस्टेंट कहा जाता है। समझ रहे हैं? एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि वीवो वगैरह में उसमें सिरी असिस्टेंट होता है और गूगल में आपको गूगल असिस्टेंट होता है। ठीक है, जो आप मोबाइल में यूज़ करते हो वही चीज़ आप कंप्यूटर में जो होता है, जिससे कोर्टाना असिस्टेंट, कोर्टाना वर्चुअल असिस्टेंट या कोर्टाना वॉइस इनेबल असिस्टेंट कहा जाता है। समझ रहे हैं? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टास्क व्यू। क्या है टास्क व्यू? टास्क व्यू इज एन imaginative way of managing your active windows. Clicking it will shrink all of your programs so that small thumbnails of each of is visible. The really interesting features is a new desktop button in the bottom left. अब देखिए, ये जो टास्क व्यू है इसमें क्या होता है, जैसे आप बहुत सारे चीज़ को ओपन कर देते हो। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इतना अधिक हो जाता है कि आप उसे स्विच नहीं कर पाते हो। तो उस स्थिति में आप एक न्यू डेस्कटॉप उसमें जो है तैयार करते हो। ठीक है, और उसमें इन सभी चीज़ों को क्या कर देते हो, वहाँ पर रख देते हो और उस चीज़ को आप वहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्क कौन करता है? टास्क व्यू करता है। कौन करता है? टास्क व्यू। ये अब आपसे हम पूछें कि टास्क व्यू होता कहाँ पे है, तो आप बताएंगे ये सब टास्क बार में होता है। एक्शन सेंटर, टास्क व्यू, स्टार्ट बटन, ये सभी कहाँ होता है? टास्क बार में होता है। ठीक है, क्लियर? आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन सेंटर, जो हम यह भी टास्क व्यू में होता है या टास्क बार में होता है। तो ये क्या है? एक्शन सेंटर कंबाइंस नोटिफिकेशन। आप ध्यान देंगे, पेज नंबर 30 पे हम बता रहे हैं। अब हम पेज नंबर 30 पे चले गए हैं। ऑल स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 30। एक्शन सेंटर हमारा पॉइंट्स है। एक्शन सेंटर दिख रहा है सबसे ऊपर। अब इसमें क्या होता है कि एक्शन सेंटर कंबाइंस नोटिफिकेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ योर वेरियस प्रोग्राम्स फॉर इजी व्यूइंग। The icon will turn white when a new notification comes in, such as email. When you click the icon, you will see all your latest notifications. एक्शन सेंटर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपका ईमेल वगैरह आ रहा है तो उसको यहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, और जब आप इस आइकॉन्स को ओपन करते हो तो यू विल सी ऑल योर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो आपका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको आप यहाँ से देख सकते हो। वो कौन सा चीज़ होता है? एक्शन सेंटर होता है। क्या होता है? एक्शन सेंटर होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वॉलपेपर्स। ठीक है, अब वॉलपेपर्स में क्या है कि ये क्या है? वॉलपेपर्स है क्या? तो द कलरफुल इमेज which you can see on your desktop is called wallpapers. Wallpapers are found in many forms. ठीक है, कहा जा रहा है कि जो कलरफुल फिगर होता है जिसे आप डेस्कटॉप पर देखते हो उसी को हम क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। ठीक है, यह डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ठीक है, कहीं ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा हो सकता है, कहीं इस तरह का फिगर हो सकता है। ठीक है, वॉलपेपर्स आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। अलग अलग फॉर्म्स इसके हो सकते हैं जो फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, और विंडोज शॉर्टकट बटन्स। अब इसमें होता है शॉर्टकट बटन्स होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। विंडोज शॉर्टकट बटन्स हमारा नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट होगा, विंडोज शॉर्टकट बटन्स। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।